दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल पर जो आपके रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट होते हैं उसकी जो वॉयलेशन आती है उस वॉयलेशन को क्यों आती है और इसके क्या रीजंस होते हैं और इस तरह की जो वॉयलेशन जो आती है यानी कि जो वार्निंग मैसेज आपके इसमें आती है उसको आप रिमूव कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अमेज़ॉन का मेरा सेलर अकाउंट पिछले 40 दिनों से जो है मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था और अब जो है कल से मैं अपने अकाउंट को जो है वापस रिकवर हो गया है और सक्सेसफुली इसके अंदर जो अब इसकी जो लिस्टिंग होती है यानी कि पिछले 40 दिन से मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था, उसी बीच में जो है मेरे को इसमें मेरे अकाउंट के अंदर एक वॉयलेशन जो हुआ था यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो मेरे लिस्टिंग के अंदर इंक्लूड थे। तो वो वाली लिस्टिंग यहाँ से आप देखेंगे उसका पेज अमेज़ॉन ने रिमूव कर दिया है, लेकिन रिमूव करने की वजह क्या रही है और उसका क्या सॉल्यूशन है वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि ये मेरा अमाउंट अभी नेगेटिव के अंदर है क्योंकि काफ़ी ऑर्डर्स आए थे वो जो उसको मैं डिस्पैच नहीं कर पाया था, तो पॉलिसी वॉयलेशन के चलते वो कैंसिलेशन चार्ज इसमें से डिडक्ट किया गया है जो कि कुछ टाइम के बाद रिफंड इनिशिएट हो जाएगा उनका। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको अकाउंट हेल्थ दिखाता हूँ अपनी यहाँ पे अकाउंट हेल्थ और उसके अंदर जैसे अकाउंट हेल्थ है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लेट डिस्पैच हो गई ये तो परसेंटेज काफ़ी इंक्रीज हो गया है 87.5 है, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है। ये जब भी क्योंकि मेरा अकाउंट ही एक्सेस नहीं हो पा रहा था तो ये इंटरनल टीम इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो ये जैसे जैसे मेरे ऑर्डर डिस्पैच होंगे वैसे वैसे ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर आप देखेंगे एक वार्निंग है रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वॉयलेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक जो वार्निंग है एक तरह की, और ये क्या होता है कि अकाउंट हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये वार्निंग क्यों आई है और किस प्रोडक्ट पे है वही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर वो जो लिस्टिंग होती है उसके बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो आने की वजह क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये इसमें किस डेट को ये है, 5 मार्च को यहाँ पे जो मेरे इस पे वॉयलेशन की जो है वार्निंग मैसेज इसमें शो हुई थी और इसके अंदर टाइटल आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही ये लिस्टिंग है रिमूव कर दी गई है अमेज़ॉन की ओर से। तो यहाँ मैंने अभी अपील नहीं की है, आपको भी क्या है कि अपील करने से पहले का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि अपील तो सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी आपको क्या करना होता है, सबसे पहले व्यू डिटेल पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है कि आपकी जो कोई भी लिस्टिंग होती है वो रिमूव करने की वजह क्या है। यानी आप देखेंगे कि मैंने इसके अंदर जो कंटेंट लिखा था यहाँ पे आप इसका टाइटल अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो किचन ओरिजिनल एलपीजी गैस स्टोव अडेप्टर एंड 1.5 मीटर सुरक्षा गैस पाइप प्लस फ्री गैस लाइटर। तो यहाँ पर मैंने ये मेरी टाइटल थी जो प्रोडक्ट था मेरा उसका। तो इसके अंदर इन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि जो आप वर्ड यूज़ करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर आपकी लिस्टिंग के अंदर कहीं पर भी ये वाले वर्ड नहीं होने चाहिए। एलपीजी गैस सिलेंडर वाल्व ये भी आपका इस पे अंदर जो लिस्टिंग होता है या डिस्क्रिप्शन होता है उसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एलपीजी गैस प्रेशर रेगुलेटर ये वर्ड भी आपके लिस्टिंग के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। अगर ये वर्ड आपके इसमें रहते हैं तो वो आपके जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट आ जाते हैं उस कैटेगरी के अंदर आते हैं और वो इसको अमेज़ॉन इसकी परमिशन नहीं देता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि ये जो ASIN नंबर है, मैं आपको जब ये वार्निंग आती है तो इसकी आपको एक मेल भी रिसीव होती है, वो मेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं मेल अगर इसको सर्च करके दिखा देता हूँ कि जो ASIN नंबर है मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इनको, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मेरे को मेल भी इसकी रिसीव हुई थी, नोटिफिकेशन हो गया यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट रिमूवल का। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो ASIN नंबर मैंने आपको दिखाया था उसमें यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है और इसकी जो गाइडलाइन होती है तो गाइडलाइन भी यहाँ पे अगर आपको स्टडी करनी होती है तो जैसे इन्होंने जो लिंक का पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि एलपीजी सिलेंडर होता है, एलपीजी का प्रेशर कुकर या रेगुलेटर या वाल्व जो भी होते हैं ये वर्ड्स आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जब इसके URL होते हैं यानी कि अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट होता है कि उनके कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं तो ये पूरा उसका लिंक यहाँ पे दिया गया है। तो अब आपको क्या करना होता है दोस्तों, ये जो ASIN नंबर है अब अपील आपको बाद में करनी है, लेकिन पहले आपको क्या करना चाहता है कि अपनी जो इन्वेंट्रीज होती है उसमें से आपको मैनेज ऑल इन्वेंट्री में आके ये जो ASIN है इसको आपको सर्च करना है और सर्च करने के साथ ही अब इसके अंदर आप देखेंगे कि ये वाला वो प्रोडक्ट था। अभी इसकी जो है ये डिटेल पेज तो रिमूव हो गया है, अगर मैं इस पर क्लिक भी करता हूँ तो ये देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इसके एडिट में जाना है। यानी एडिट का मतलब जो इसकी जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया है या कोई भी अगर आप टाइटल इसमें डिफाइन करते हैं तो प्रोडक्ट की डिटेल में जाके और यहाँ से एलपीजी जो वर्ड लिखा हुआ है तो ये वाला जो आपको यहाँ से ख़त्म करना है ये।
तो एलपीजी का इसमें कहीं पे भी आपको यूज़ नहीं करना है। एलपीजी गैस स्टोव होता है, तो इसमें अडेप्टर वगैरह कुछ भी आपको इस तरह से नहीं करना है। एलपीजी का जो गैस स्टोव है इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और इसके साथ में बाकी का जो भी होता है, ये केवल एलपीजी वर्ड जो होता है वो आपको इसमें कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है। तो ये चीज़ मैंने इसमें से हटा दी है। हटाने के साथ ही अब मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको सेव। केवल आपको ये चीज़ करनी है और यहाँ पे करना सेव एंड फिनिश, और आपको ये डन कर देना है। तो ये चीज़ तो हो गई कि अब यहाँ पर क्या होता है कि प्राइमरी आपका ये होता है, और इसके बाद में आपको क्या करना होता है दोस्तों, वापस अकाउंट हेल्थ के अंदर जाके, और जब वापस चेक करेंगे कुछ टाइम के बाद, तो जैसे मैं यहाँ पे अकाउंट हेल्थ में जाता हूँ और यहाँ पर अब ये जो वार्निंग मैसेज है, अब इसके लिए आपको अगर जैसे ये आपने कुछ कीवर्ड्स इसमें से रिमूव कर देते हैं, तो ये जो वार्निंग मैसेज है ये आपके इसमें से रिमूव हो जाएगी। और रिमूव अगर नहीं होती है तो फिर आपको क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है सबमिट अपील। तो सबमिट अपील के अंदर भी क्या होता है कि आपको कुछ इसमें ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो करनी होती है। यहाँ पर ये इन्होंने दिखाया गया कि अभी आप देखेंगे ये वर्ड हटा नहीं है, जैसे ही अपडेट हो जाता है तो इसमें आपको ये दो पे जो चेक बॉक्स होते हैं कि आपने हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, आपने सबसे पहले परफॉर्मेंस का जो नोटिफिकेशन होता है उसकी आपने स्टडी कर ली है, और इसके साथ ही रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वॉल्यूशन जो होते हैं उनको भी आपने स्टडी कर लिया है। और यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है कि किस रीजन की वजह से जो है आपको ये रीज़न आपको देना होता है। और रीज़न जो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने स्टडी कर ली है या बाय मिस्टेक आपसे लिस्टिंग हो गई है, तो ये फ्यूचर के अंदर ये चीज़ें नहीं होगी। और नहीं होने के बाद में आप इस को नेक्स्ट स्टेप करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप करने के बाद में अपील आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और होने के साथ ही जो है आपका ये जो अकाउंट हेल्थ की जो ये वार्निंग आ रही है रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वॉल्यूशन, ये आपके इसमें से रिमूव हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी अगर किसी भी इस तरह के कोई वर्ड होते हैं उनको आप यूज़ ना करें, तो ना करें, क्योंकि इस तरह के कोई वर्ड अगर आप कोई किसी का ट्रेडमार्क होता है या किसी का कोई रिस्ट्रिक्टेड जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आप यूज़ ना करें, क्योंकि इस तरह से यूज़ करते हैं तो आपके अमेज़ोन के ऊपर ये जो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वॉल्यूशन है ये आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।